गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे लीनियर इक्वेशन से वन वेरिएबल इस टॉपिक पर। आपके टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 2.2 है, इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। आपके इस एक्सरसाइज में जो एग्जांपल नंबर 12 है वो इस प्रकार है। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Four times his present age. What is Ravi's present age? What is Ravi's present age? ये जो एग्जाम्पल है ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.2 में 12 नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखेंगे हम 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. रवि की प्रेजेंट एज जो भी है आज से 15 साल के बाद 15 years from now, आज से 15 साल के बाद रवि's एज, रवि की एज होगी will be 4 times होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा his present age, उसके प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। यह है व्हाट इज द कंडीशन। आज से मतलब जो रवि की जो प्रेजेंट एज है उसके 15 साल बाद, डेफिनेटली रवि की एज आज से अगर हम लेते हैं 15 साल बाद तो 15 से बढ़ जाएगी, 15 से बढ़ जाएगी। तो आज से 15 years फ्रॉम नाउ तो 15 से बढ़ जाएगी, लेकिन वो उसके प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स होगी। तो हमें तो पता नहीं कि रवि की आज की एज क्या है, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x years। लेट, या ऐसा भी लिख सकते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन लेट रवि's प्रेजेंट एज बी x years। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x years है। अब 15 years फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद 15 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 15 साल बाद रवि's एज लिखेंगे हम। रवि's एज कितनी होगी? आज से 15 साल बाद रवि की एज 15 से 15 से बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी फिर x प्लस 15 years, ये हो जाएगी 15 साल बाद 15 years के बाद रवि की एज। अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कंडीशन? तो आज से 15 साल बाद रवि की एज जो है विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। तो 15 साल बाद रवि की जो एज है वो x प्लस 15 है और वो उसके प्रेजेंट एज का क्या बन जाएगी? 4 टाइम्स, यानी 4 into x। प्रेजेंट एज x है, उसका 4 टाइम्स है 4x। तो ये दोनों एज कैसे हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ है, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। या आप ये ब्रैकेट दे दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, एक x जो है ट्रांसपोज कर दो तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो देयरफॉर 15 इज इक्वल टू 3x, तो 3 डिवाइड किया जाएगा, सो x इज इक्वल टू 15/3, तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो अभी हमें क्या पूछा है? व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज?
तो रवि प्रेजेंट एज क्या आ गई 5 ईयर। सो देयरफॉर हम लिखेंगे रवि प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। रवि की प्रेजेंट एज क्या है 5 ईयर्स है। और हमने जो किया वो करेक्ट है या नहीं हम देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है x + 15 जो LHS है, इसमें अगर x की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 15 दैट इज 20। फिर RHS ले लेंगे, RHS क्या है 4x है, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 होगा 20। मतलब आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसके प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमने जो यहां से निकाला कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो 5 इयर्स है, ये करेक्ट है। तो इस प्रकार हम अगर एग्जांपल हमारे समझ में आ जाता है, मीनिंग अगर हमारे समझ में आता है तो हम बड़े आसानी से उस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन तो जो बनेगा वो बहुत सिंपल इक्वेशन बनता है। इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या दिया है। ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का 13 नंबर का एग्जांपल है। दैट इज सेकंड एग्जांपल, द रैशनल नंबर इज सच दैट द रैशनल नंबर is such that when you multiply it by multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? What is the number? What is the number? ये क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्या है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। The rational number is such that rational number इस प्रकार है when you multiply it by 5/2, जब आप उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आप 2/3 को ऐड करेंगे, यू गेट -7/12। तो आपको -7/12 मिलता है। सो व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या देखो, जब आप इसी रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 2/3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है -7/12। द रैशनल नंबर इज सच दैट रैशनल नंबर इस प्रकार है when you multiply it by 5/2, जब हम उसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो वो नंबर जो प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करके उसमें 2/3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है -7/12। सो व्हाट इज द नंबर? जो क्वेश्चन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा। लेट द नंबर बी x। मान लो कि वो नंबर क्या है x है। अब सीधे सीधे कंडीशन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट तो है ही, तो इसलिए हम सीधे कंडीशन भी लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। द रैशनल नंबर इज सच दैट, इस प्रकार है when you multiply it by 5/3। तो हमने वो रैशनल नंबर कौन सा लिया है x लिया है। अब जब आप इस रैशनल नंबर x को मल्टीप्लाई करोगे, when you multiply it by 5/2, जब हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एडिशन 2/3 टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में 2/3 को हम ऐड करेंगे, यू गेट -7/12। तो हमें क्या मिलता है -7/12। तो एक सिंपल
सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ 5x अपॉन 2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/5 ये है। अब हम क्या करेंगे 2/3 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3 प्लस 2/3 को ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिला, उधर जाके -7/12 -2/3 सॉल्व करेंगे तो 5x अपॉन 2 डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो ये जो है 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 सो -8/12 4 2 जा 4 3 जा that is -8/12 so therefore 5x/2 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है मतलब न्यूमरेटर -7 -8 क्या बन जाएगा -15 बन जाएगा सो -15/12 इसको रिड्यूस कर लेंगे, अगर वैसा रखा तो भी प्रॉब्लम नहीं लेकिन रिड्यूस करना अच्छा है सो इक्वल टू -15/12 तो 3 से जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं -5/4 3 5 15 3 4 12 that is -5/4 ये आ जाएगा। अब देखिए ये 5/2x जो है हम यहां बताते हैं 5x/2 का मतलब क्या है 5/x 5x/2 इक्वल टू 5/2x दोनों का मीनिंग तो एक ही है 5/2 से x को क्या किया है हमने मल्टीप्लाई किया है। अब जब ये 5/2 डिवाइड के लिए जाएगा 5/2 से क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए है 5/2 यहाँ x को मल्टीप्लाई के लिए है तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड को 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5/2 से डिवाइड करने का मतलब है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/5 तो 5/2 से डिवाइड करना मतलब 2/5 से मल्टीप्लाई करना -5/4 को 5/2 से डिवाइड करना मतलब क्या है 2/5 से मल्टीप्लाई करना तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -5/4 इनटू 2/5 ये स्टेप समझ में आई डियर स्टूडेंट्स। जब आप 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -5/2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब हमने क्या किया यहाँ -5/4 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो रहा है so therefore what we get क्या मिलेगा देखिए so therefore x is equal to यहाँ को ले जाएगा भाग गया यहाँ -1 ये -1 आता है so x is equal to -2/4 so therefore x is equal to -1/2 तो वह नंबर कौन सा है -1/2 है the number is x is equal to -1/2 तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो कंडीशन है उस कंडीशन से एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म होगा और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई -1/2 तो वह जो नंबर है वो क्या है -1/2 है। अब हमने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं है वो हम देख सकते हैं तो वेरिफिकेशन करके आंसर तो आपको पता चल गया x is equal to -1/2 आंसर है। अब ये जो आंसर आया हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है ये हम देखेंगे। हम क्या करेंगे हमारा जो इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ नहीं भी लिखी थी हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5/2x प्लस 2/3 और x की जगह -1/2 रखेंगे 5/2 into -1/2 प्लस 2/3 so -5/4 प्लस 2/3 है ना
15, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो -15 प्लस 8 क्या होता है -7/12। और आपका RHS भी क्या है, ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड भी क्या है -7/12 ही है। इसका मतलब है हमने जो ये आंसर निकाला है x = 1/2, हमारा ये आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार जो एप्लीकेशन है उस वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्शन एक हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम कर सकते हैं और आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें क्या रखना है, पेशेंस रखना है, एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।